जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस या फिर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, अग्निवीर या नेवी अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक दुकानदार को 200 रुपये क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 75% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे एमआरपी पूछा गया है। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य होता है और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य दिया गया, तो क्या करेंगे, सिंपली क्रय मूल्य यदि क्वेश्चन में 200 रुपये दिया गया और क्वेश्चन में बोला गया कि 35% लाभ प्राप्त करना है, तो यदि व्यक्ति 35% लाभ प्राप्त करेगा तो 200 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु को कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य इसका निकाल लेंगे। 200 रुपये अपने आप में 100% थे, 35% लाभ कमाना है तो हम 200 का 135% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटकर ये 270 यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि अगर उसे 35% लाभ कमाना है तो इस वस्तु को 270 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है ये बोला कि एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है, तो ये एमआरपी भी अपने आप में 100% मानकर यदि हम 25% छूट कम करेंगे तो हम एमआरपी का 75% निकालेंगे, जिससे हमारे पास विक्रय मूल्य का मान आ चुका है 270, तो यह वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, एमआरपी का वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमारे पास इस वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। 270 भाग का 100 इधर गुणे में जाएगा और गुणे का 75 इधर भाग में आएगा। 25 या 75 होता है, 25 चुक 100 होता है, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 0 यानी 90 आएगा और 9 चुक 36 यानी कि 360 रुपये उस व्यक्ति को उस वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करना होगा। 360 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। यहाँ पर एक सीरीज आपको दी गई है। इस सीरीज में 15 पदों तक का योग क्या होगा, इसके लिए आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जब कभी आप लोगों को किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों का योग लेकर आना है, n पदों का योग लाना है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, n/2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a, उसके बाद प्लस छोटा ब्रैकेट लगाना है n-1 और गुणा में लिखना है d और यहाँ पर कोष्टक बंद करोगे तो यहाँ पर इस सीरीज में a क्या होगा, उस सीरीज का पहला पद a का मान लेना है। उसके बाद में अगर बात करें तो n क्या लेना है, n पदों की संख्या लिखना होगा, n पदों की संख्या। उसके बाद यहाँ पर d4 उस सीरीज का डिफरेंस यानी उस सीरीज का सबदूर अंतर, सार्व अंतर आपको यहाँ पर लेना है। अरे साथियों, योग का फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। n बराबर क्या मानना पड़ेगा, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या बात कर रहा है कि 15 पदों का योग हमें चाहिए, तो n का मान 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और 2 गुणा a, एक की जगह हमें पहला पद लिखना होगा और पहला पद सीरीज का कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखा है प्लस और छोटा ब्रैकेट लगाएंगे n-1, तो n का मान 15 है, 15-1 करेंगे और गुणा में डिफरेंस, सीरीज का सार्वंतर कितना है, तो 1 से 3 बना मतलब 2 जोड़ा, 3 से 5 बना फिर 2 का डिफरेंस, 2 के डिफरेंस में ये सीरीज आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर d की जगह 2 लिखेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो 15/2 और बड़ा ब्रैकेट 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आएगा प्लस छोटा ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, 15 में से 1 जाएगा 14 और गुणा में कितना है 2 और बड़ा ब्रैकेट पुनः हम लोगों को लगा देना है।
अब बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, 14 का गुणा 2 से होगा तो 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर 30 बनेगा, तो 15/2 और गुणा का साइन लगाएंगे और 30 को लिखेंगे, और 2 का भाग इस 30 में देंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। अब हमें 15 गुणा 15 करना है, 225 आएगा। तो इस क्वेश्चन का 15 पदों तक का योगफल अगर बात करें तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 5076 रुपये की एक धनराशि को एबीसी में 3:5:4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 1/3:1/5:1/4 के अनुपात में बांट दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो यहाँ पर टोटल धनराशि क्या है हमारे पास? 5076। अगर इस 5076 तीनों का योग है तो एबीसी के रेशो का, जो शुरू में रेशो दिया इसका भी योग करेंगे। 5 4 9 3 12, मतलब 12 रेशो का मान है ये। एक रेशो का मान लाएंगे तो क्या करेंगे हम? 5076 में 12 का भाग देंगे, तो 12 से जब इसको हम लोग भाग देंगे तो एक रेशो का मान हमारे पास 423 निकल कर आएगा। अब क्या करना है? ए को कितना मिलेगा? अगर प्रारंभ में ए को देखें तो 3 रेशो का मान है और एक रेशो का मान 423 आया। 423 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो हमारे पास 1269 आएगा। मतलब शुरू में ए को कितना मिलेगा? 1269। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, 5 गुणा 423 बराबर यहाँ पर 2115 निकल कर आएगा। फिर से सी का मान लाना है, 4 का गुणा एक रेशो के मान से होगा 1269, एक रेशो का मान 423 है, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1692। अरे साथियों, लेकिन हुआ क्या? गलती से इस रेशो में इसे बांट दिया गया, तो जिस रेशो में गलती हुई है उस रेशो को भी सोल्व करेंगे। 1/3, 1/5 और 1/4। जब भी रेशो फ्रैक्शन में होता है, बटे वाले नंबर का एलसीएम ले लो। 3 का, 5 का और 4 का लघुत्तम होगा 60। 60 का गुणा हम लोग तीनों फ्रैक्शन में करेंगे, जिससे ये फ्रैक्शन से कन्वर्ट होकर एक सामान्य रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 20 बनेगा, 5 से काटेंगे 12 बनेगा, और 4 से काटेंगे 15 बनेगा। तो मतलब इस रेशो में ना, शुरू वाले रेशो में ना बांटकर उसने क्या किया, इसे गलती से 20:12:15 के अनुपात में बांट दिया। तो बांट देते हैं, तो 20 का, 12 का और 15 का भी हमें योग करना होगा, और इस मान को बराबर करना होगा 5076 के। तो यहाँ पर जब आप इस रेशो को जोड़ोगे तो आपके पास 47 बनेगा, और 47 का मान बनाना पड़ेगा 5076। यहाँ से एक रेशो का मान लाएंगे तो 5076 में 47 का भाग दो। जब इसे 47 से काटेंगे तो एक रेशो का मान हमारे पास 108 आएगा। अब यहाँ से फिर तीनों का हिस्सा निकाल लो नया, तो एक रेशो का मान 108 आया, और 108 का गुणा पहले 20 से होगा, तो हमारे पास कितना बनेगा? यहाँ पर 2160 बनेगा। और फिर बी का मान लाने के लिए गुणा करो 12 का, 108 × 12, और 12 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 1296 बनेगा। और सी की यदि बात की जाए तो सी को मिलेगा 15 रेशो, और 15 गुणा करेंगे 108, तो हमारे पास निकल कर आएगा 1620। पहले साथियों क्वेश्चन में कहा इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए को 791 रुपए की हानि हुई। ए को शुरू में कितना मिला था? 1269, और अब कितना मिल रहा है? 2160। मतलब ए को तो लाभ हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, हानि की बात कर रहा है। बी को 810 रुपये का लाभ हुआ। बी को शुरू में कितना मिल रहा था? 2115, और बी को अब कितना मिल रहा है? 1296, मतलब बी को तो हानि हुई, और ऑप्शन नंबर 2 में लाभ होने की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, ए को 891 रुपये का लाभ हुआ। ए को पहले 1269 मिल रहा था और अब 2160 मिला, मतलब लाभ तो हुआ। तो 2160 में से क्या करो आप? 1269 को घटा लो। तो यहाँ पर अगर 891 का लाभ हो जाएगा तो फिर हमारा सही जवाब है। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा। 5 में से 15 में से 6 गया, 9 बचा, और ये हो गया 0। 0 में से 2 जाएगा, 8। 891 का बिल्कुल ए को लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। सी को 72 रुपए की हानि हुई। सी को पहले 1692 मिल रहा था और अब 1620 मिल रहा है,
तो 72 की क्या हुई, इसको हानि भी हुई। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और अति महत्वपूर्ण, राधा का व्यय उसकी आय का 20% है। अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत की राशि समान रहती है, तो राधा के व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक तो होता है आय, एक होता है व्यय, व्यय को हम लोग खर्च भी कहते हैं, और एक होता है प्यारे साथियों बचत। तो क्वेश्चन ने कहा राधा का व्यय उसकी आय का 20% है, आय का 20% व्यय है, तो पहले आय को मान लिया 100, और 100 का यदि 20% निकालेंगे परसेंटेज तो 20 ही आएगा, और 20 क्या हो जाएगा उसका व्यय। क्वेश्चन ने बोला कि जो व्यय है आय का 20% है, तो डेफिनेटली आय अगर 100 है, खर्चा यदि 20 है, तो बचत कितनी आ जाएगी, 100 में से 20 को घटा देना, आय में से व्यय को घटाने पर बचत आ जाती है 80। अब क्वेश्चन ने कहा अगले महीने उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी नई आय बनाएंगे। पहले आई 100 थी, अपने आप में 100% थी, 20 इसको बढ़ाना है तो डायरेक्ट इसका 120% निकालो, तो यहाँ पर नई आय बन के आएगी 120। और क्वेश्चन ने बोला कि बचत की राशि समान रहती है, बचत पहले 80 थी, नई भी 80 रहेगी, तो अब इसका नया खर्च अपन निकाल लेंगे। अगर आय में से बचत को घटाएं तो हमारे पास खर्च बच जाएगा, तो 120 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 40 यहाँ पर खर्च बचेगा। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें क्या करना है, व्यय में कितनी वृद्धि हुई। पहले व्यय 20 था, अब 40 हुआ, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। क्वेश्चन ने कहा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसको प्रतिशत में बदलना है। इस 20 को प्रतिशत में बदलने के लिए बट्टे के ऊपर लिखेंगे, और ये वृद्धि किस पर हुई, 20 पर हुई, तो बट्टे में 20 आएगा और गुणा में 100 आएगा प्रतिशत में बदलने के लिए। यहाँ पर 20 से 20 एक बार कटेगा, इस प्रकार 100% वृद्धि हुई, उसके व्यय में 100% वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ने पहले घंटे में 70 किलोमीटर तय किए गए, और शेष दूरी तय करने के लिए यदि यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तब कुल समय हमें बताना है। तो हमें पता चल चुका है कि हमारे पास कुल दूरी क्वेश्चन में बताई गई है कि 520 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन ने यह बोला कि पहले घंटे में तो 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, मतलब उसने क्या करा, एक घंटे तक चली वो, और उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हम क्या करेंगे, 70 किलोमीटर को घटा देंगे 520 में से, तो 0 बचेगा, और 12 में से 7 गया, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 4। यानी कितनी दूरी और शेष बची, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेष दूरी। शेष दूरी कितनी बची उसके पास, 450 किलोमीटर बचा। अब यहाँ पर इस शेष दूरी के लिए चाल भी बताइए, क्वेश्चन में शेष दूरी के लिए चाल कितनी बताइए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा कि शेष दूरी को तय करने का समय भी अपन निकाल लेते हैं। तो समय का फॉर्मूला आप जानते होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अरे साथियों दूरी बताइए 450 और चाल हमारे पास 90 है। 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 पंज 45, यानी कि 5 घंटे का टाइम शेष दूरी को कवर करने में लगेगा। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि कुल समय बताओ, इस दूरी को करने में, कवर करने में कितना समय लगा। तो 1 घंटे तो शुरू में लगा था और 5 घंटे बाद में लगे, इस प्रकार टोटल 6 घंटे का समय आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 और आईएमपी क्वेश्चन, A/B 3/4, B/C 8/10 और C/D 15/17 है, तो A/B/C/D क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा A/B/C/ और D का मान पूछा जा रहा है, और यहाँ पर कॉमन रेशियो दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों सबसे बेस्ट तरीका आप समझिएगा कॉमन रेशियो को सोल्व करने का। A/B के नीचे इसका मान लिखो, शुरू में कितना है, 3/4, यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4।
अब फिर से बी कॉमन दिया गया, बी रेशो सी बताया 8:10, तो बी का मान बी के नीचे लिखो, बी का मान कितना है 8, और रेशो सी का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 10, तो सी का मान 8 के आगे सी के नीचे लिखेंगे। फिर रेशो, अब आगे क्वेश्चन ने ये बोला है कि सी कॉमन है, सी का मान कितना है 15, तो सी के नीचे यानी 10 के नीचे 15 लिखेंगे, और आगे मान डी का दिया 17, तो डी के नीचे 17 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ कब्जा करना सीखो। अगर खाली प्लॉट पड़ा होता है कहीं पर और हमें कब्जा करना हो, तो ऊपर नीचे कब्जा नहीं होता है इस रेशो में, लेफ्ट राइट कब्जा करो। जैसे इधर खाली है तो यहाँ भी 4 का कब्जा होगा और इधर भी 4 का कब्जा होगा। इसी प्रकार इधर खाली जगह है तो यहाँ पर 8 को रख दो। अब यहाँ पर खाली है तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, लेफ्ट राइट जा सकता है, तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पर जो आएगा कितना, यहाँ भी 15 आएगा। यहाँ पर 10 के इधर भी खाली जगह है तो यहाँ 10 आएगा, और इन सबका गुणा कर देना। तो यहाँ गुणा करना है हमें 3 का गुणा 8 से और गुणा 15, फिर रेशो बनाना है। यहाँ गुणा करो 4 गुणा 8 गुणा 15, और यहाँ भी गुणा होगा 4 गुणा 10 गुणा 15, और रेशो फिर से गुणा करेंगे 4 गुणा 10 गुणा 17। इनका मल्टीप्लिकेशन ना करके इनको पहले डिवाइड कर लो 2 से, या फिर 4 से कर लेते हैं। 4 से 8 कटेगा 2 बार, फिर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और 4 से ये 4 फिर कट जाएगा। अब 2 से काट देते, 2 एकम 2 और ये 2 कट जाएगा, और 2 से 10 5 बार कटेगा, और 2 पंज 10, फिर से 10 कट गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसे एक बार 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 15 होता है, और ये वाला 15 भी कटेगा, 5 3 15, और ये 5 से 5 एक बार कट जाएगा, और यहाँ 5 से 5 भी एक बार कट जाएगा। इनका गुणा कर लो अब बची हुई वैल्यू का, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, 9 रेशो तो ए का मान बना, और 4 गुणा 3 होता है 12, 12 रेशो किसका मान बना, बी का, और यहाँ पर 15 गुणा 1 15 रेशो किसका मान बना, सी का, और डी का मान कितना बनेगा 17 गुणा 1 मतलब 17। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 9 रेशो 12 रेशो 15 रेशो 17, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 4 संख्याएं ए बी सी और डी हैं। पहली 3 अर्थात ए बी और सी का औसत 15 है तथा बी सी डी का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या डी का मान 19 है तो पहली संख्या क्या है। हमें आंकड़ों की संख्या क्वेश्चन में बताइए और आंकड़ों का औसत क्वेश्चन में बताया है। तो प्यारे साथियों, जब आंकड़ों की संख्या और आंकड़ों का औसत दिया हो तो इनका दोनों का गुणा करके हम लोग योग निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में शुरू में 4 डेटा बताए जिनका औसत कितना बताया, यहाँ पर बताया ए बी सी डी है, और पहली 3 का औसत बताया और बी सी डी का औसत अलग बताया, मतलब 3 का बताया औसत। तो इन तीनों का योग लाएंगे, ए रेशो बी रेशो सी, तीनों का हमें औसत 15 बताया था, तो हम क्या करेंगे 15 में गुणा 3 करेंगे, तो इनका योग जो बनेगा 45 बनेगा। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला कि जो बी सी डी है, बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है वो 16 है, तो 16 का गुणा 3 से करेंगे तो 48 योग बनेगा। अंतिम संख्या डी का मान बताया तो पहली संख्या पूछा है, तो अब क्या करेंगे, जो डी का मान है बी सी डी में से, अगर डी को मैं घटा दूंगा, यहाँ पर डी का माइनस कर देंगे योग, डी का मान 19 है और इसे माइनस कर दो 48 में से, तो हमारे पास ये योग किसका बच जाएगा, बी प्लस सी का बच जाएगा। और कितना बच जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2, 29। बी प्लस सी का योग कितना है 29, और इस 29 को समीकरण 1 में से घटा दो, मतलब बी प्लस सी को घटा देंगे अगर ए बी सी के योग में से, तो ए का मान बच जाएगा। तो ए का वैल्यू लाने के लिए क्या करो 45, ए बी सी का योग है और बी सी का योग 29 ही से घटा दो, तो ए का मान बनेगा 15 में से 9 गया 6, 3 में से 2 गया 1, इस प्रकार ए का मान कितना बनेगा 16। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, संजू 10 किलोग्राम केले 300 रुपये में, अंजू 12 किलोग्राम केले 480 रुपये में, अंजलि
15 किलोग्राम केले 300 रुपये में और अंजनी 20 किलोग्राम केले 200 रुपये में खरीदती हैं, इनमें से किसे बेहतर सौदा मिला? तो यहाँ पर पहले नाम आया संजू का, तो संजू का नाम लिखा। उसने कितना खरीदा? 10 किलो खरीदा और 300 का खरीदा। तो हम क्या करेंगे, संजू के 1 किलो का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 300 में यदि हम किलोग्राम का भाग देंगे 10 का, तो 1 किलो का मान कितना आया? 30। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो अंजू है, अंजू ने कितना खरीदा? 12 किलो 480 में। 480 में 12 का भाग लगाओ तो यहाँ पर जाएगा 12 चुक 48, 0 40 बार। और अंजलि ने 15 किलो 300 का खरीदा, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे अंजलि। और कितना? 300 रुपया खर्च किया और 15 किलो खरीदा। तो 1 किलो कितने का पड़ा उसको? 15 दूनी 30, 0 20 रुपए का। और एक नाम है अंजनी, तो अंजनी ने कितना खरीदा? 20 किलो खरीदा और 200 का खरीदा। तो 200 बटे 20 करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? यहाँ पर 10 रुपए का 1 किलो उसने खरीदा। यहाँ पर ये सब रुपए में 1-1 किलो का क्रय मूल्य इनका आ चुका है। बेहतर सौदे का मतलब ये होता है सस्ता किसको पड़ा, सबसे सस्ता जिसने खरीदा उसी का सौदा बेहतर है। तो सबसे सस्ता 10 रुपए किलो खरीदा और किसने खरीदा? अंजनी ने खरीदा। तो अंजनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 और आईएमपी क्वेश्चन कि यदि a माइनस बी बराबर 2 और a गुणा बी बराबर 24 है तो a वर्ग प्लस बी वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो बीज गणित का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सब जानते होंगे, नहीं भी जानते आप तो ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। और यहाँ पर क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे। a माइनस बी का होल वर्ग है, a माइनस बी का मान 2 दिया तो a माइनस बी की जगह 2 लिखेंगे और 2 का होल वर्ग बराबर a की पावर 2 और b की पावर 2 का मान तो लाना है, तो ऐसा ही लिख लेंगे a की पावर 2 और b की पावर 2 माइनस 2 गुणा ए बी का मान क्वेश्चन में दिया 24, तो यहाँ ए बी की जगह लिखेंगे 24। 2 का वर्ग 4 होता है बराबर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और माइनस 24 का गुणा 2 से करेंगे, 24 दूनी 48 होगा। हमें चाहिए a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 बराबर माइनस का 48 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 48 और 48 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। और किसका मान? a की पावर 2 और b की पावर 2। क्वेश्चन में इसी का वैल्यू पूछा गया है। इस प्रकार 52 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट। यदि 10, 12, 15 एक संख्या एक से और y के औसत का 400% 60 है, तब x और y का औसत ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है औसत किसका? x और y दो आंकड़ों का। तो हमें चाहिए x और y का योग और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो औसत भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला कि 10, एक तो 10 दिया और एक 12 दिया क्वेश्चन में और एक 15 दिया और एक संख्या का नाम x है और अगली संख्या का नाम y है। इन सब का यदि औसत निकाले तो हम सब क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे और इस योग में अगर हम इनके आंकड़ों की संख्या का भाग लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 5 आंकड़ों का भाग लगाएंगे तो ये औसत आया। और क्वेश्चन ने बोला औसत का 400%, तो इस औसत का अगर हम 400% निकालने के लिए 400 बटे 100 करेंगे तो क्वेश्चन ने बोला बराबर में 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बराबर में हमें 60 लिखना होगा। अब क्या करेंगे, ये 400 बटे 100 को तो इधर पहुंचा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और भाग का 100 इधर गुणे में जाएगा और गुणे का 400 इधर भाग में आएगा। बराबर के इधर से ये 5 भी इधर आएगा तो ये भी गुणे में चला जाएगा। अब क्या करना होगा, हमें x और y को छोड़कर बाकी सबको जोड़ लेना है। तो x और y सबको छोड़कर बाकी को जोड़ेंगे तो 37 आएगा और प्लस और क्या जोड़ना बाकी है, एक x वाला डेटा और एक y वाला। इसके बराबर ये वैल्यू सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कटेगा और 4 का भाग 60 में देंगे तो 15 बार जाएगा।
और 15 का गुणा 5 से करेंगे 75 आएगा, और प्लस का 37 भी 75 साइड लाएंगे तो माइनस का 37 आ जाएगा, और इधर किसका मान बच जाएगा, x प्लस वाई का। अब यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8, 6 में से 3 गया तो कितना, 3 बचा। तो प्यारे साथियों x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 38। क्वेश्चन ने क्या बोला कि x और y का औसत बताओ, तो x और y का योग हमारे पास आ चुका है, तो औसत बराबर दोनों का योग लिखेंगे जो 38 हमारे पास आ चुका है, बटे इनकी संख्या 2 है, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से इसे काटेंगे तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 इनाम 18, यानी 19 क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन ही आप इस क्लास को जरूर करा करें, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बहुत बेसिक से आपको सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।